दोस्तों, आज की दुनिया बदल रही है, ताकत के समीकरण बदल रहे हैं और इसी बदलती दुनिया में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। चीन ने एक बार फिर भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और सिर्फ दोस्ती ही नहीं दोस्तों, बल्कि साझेदारी की बात की है। चीन साफ शब्दों में कह रहा है, अगर भारत और चीन साथ आ जाए तो पूरी दुनिया को हमारी बात सुननी पड़ेगी। अब सोचिए, दो ऐसे देश जिनकी आबादी मिलाकर दुनिया की लगभग आधी आबादी बनती है, अगर वो एक साथ खड़े हो जाएं तो क्या होगा? यही सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है और यही वजह है कि चीन का यह बयान इतना बड़ा और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल चीन के कोलकाता में मौजूद काउंसलिंग जनरल ने खुलकर कहा कि भारत और चीन दो उभरती हुई ताकतें हैं, दोनों ग्रेट नेबर्स हैं और दोनों के बीच बहुत कुछ कॉमन है। उन्होंने साफ कहा, अगर हम हाथ मिलाते हैं तो दुनिया हमें सुनेगी, हम दोस्त और पार्टनर बन सकते हैं और आने वाले समय में हमारे बीच और ज्यादा कनेक्शन और कोलैबोरेशन देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि अचानक चीन इतना नरम क्यों पड़ गया? क्यों चीन बार बार भारत से दोस्ती की बात कर रहा है? इसका जवाब छिपा है दुनिया की बदलती राजनीति और ताकत के खेल में। चीन अब यह समझ चुका है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक उभरती हुई सुपर पावर है। आज भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। भारत टेक्नोलॉजी, स्पेस, डिफेंस और ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है और यही वजह है कि चीन अब भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। याद कीजिए गलवान घाटी की घटना, जब भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर था, उस समय दोनों देशों के रिश्ते बेहद खराब हो गए थे। लेकिन समय के साथ दोनों देशों ने समझदारी दिखाई और धीरे धीरे तनाव को कम करने की कोशिश की गई, क्योंकि दोनों ही देश जानते हैं अगर युद्ध हुआ तो नुकसान दोनों का होगा। चीन के सामने आज कई बड़ी चुनौतियां हैं। एक तरफ अमेरिका के साथ उसकी टकराहट लगातार बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ उसकी अर्थव्यवस्था भी दबाव में है और ऐसे में चीन को एक मजबूत सहयोगी की जरूरत है और वह सहयोगी भारत हो सकता है। चीन यह भी समझ चुका है कि भारत के बिना एशिया में कोई भी बड़ा संतुलन संभव नहीं है। अगर भारत अमेरिका के साथ खड़ा हो जाता है तो चीन के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इसलिए चीन चाहता है कि भारत को अपने साथ जोड़कर वह अमेरिका जैसी ताकत को बैलेंस कर सके। इसी रणनीति के तहत चीन लगातार भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। अलग अलग इंटरनेशनल फॉर्म्स पर भारत और चीन के बीच बातचीत हो रही है। दोनों देश कई मुद्दों पर एक दूसरे से सलाह कर रहे हैं और एक नई शुरुआत की कोशिश कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौर पर गए थे, तब उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई थी। उस मुलाकात में भी यह साफ संकेत मिला था कि भारत, चीन और रूस एक नए ग्लोबल समीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। रूस भी चाहता है कि भारत और चीन के बीच तनाव कम हो जाए, क्योंकि अगर ये दोनों देश साथ आते हैं तो एक नया पावर ब्लॉक बन सकता है जो पश्चिमी देशों के प्रभाव को चुनौती दे सकता है। लेकिन दोस्तों, यह कहानी इतनी आसान भी नहीं है। भारत और चीन के बीच भरोसे की कमी अभी भी है। बॉर्डर विवाद, पुरानी घटनाएं और रणनीतिक मतभेद अभी भी मौजूद हैं। भारत पूरी तरह से चीन पर भरोसा नहीं करता और यह भी सच है कि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा। भारत आज एक आत्मनिर्भर और मजबूत देश है जो अपने फैसले खुद लेता है। भारत किसी के दबाव में नहीं आता और ना ही किसी के साथ सिर्फ मजबूरी में गठबंधन करता है। तो क्या भारत चीन का हाथ थामेगा? यह सवाल अभी खुला है, लेकिन इतना जरूर तय है कि आने वाले समय में भारत और चीन के रिश्ते दुनिया की राजनीति को नई दिशा देंगे। अगर ये दोनों देश साथ आते हैं तो एक नई ताकत का उदय होगा जो ग्लोबल पावर बैलेंस को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन अगर ये दोनों देश आमने सामने खड़े होते हैं तो दुनिया के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो सकती है। आज का भारत पहले वाला भारत नहीं है। आज का भारत जवाब देना जानता है, अपने हितों की रक्षा करना जानता है और दुनिया को अपनी ताकत दिखाना भी जानता है। और शायद यही वजह है कि आज चीन भी भारत को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा, बल्कि उसके साथ दोस्ती की बात कर रहा है। तो दोस्तों, आने वाले समय में क्या होगा? क्या भारत और चीन दोस्त बनेंगे या फिर प्रतिद्वंदी बने रहेंगे? यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस कहानी का असर सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपकी राय क्या है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। क्या भारत और चाइना को दोस्ती कर लेनी चाहिए या दुश्मनी ही ठीक है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है ऐसी शानदार, दिलचस्प, बेहतरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।